राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। तो हम लेके आ गए फिर से अपना व्लॉग। तो ये है हमारे सुबह का रूटीन। तो हमने सुबह की शुरुआत की है, अपने लाला को नहला धुला के कर रहे हैं हम तैयार। तो यहाँ पे मेरे लाला भी हो गए हैं बिल्कुल नहा धो के तैयार, एकदम सुंदर से बन गए हैं। अगर हम सुबह की शुरुआत अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा से करते हैं तो हमारा दिन भी अच्छा ही बीतता है। तो यहाँ से सब कुछ करने के बाद तो फिर हम करेंगे अपने काम की शुरुआत। जैसे कि मैंने बताया ही था कि कल के व्लॉग में कि हम त्योहारों पे मिठाई बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दूध रखा हुआ था एक्स्ट्रा, और एक दो पैकेट मैंने मंगा ही लिया था। तो मैंने सोचा कि मावा के लड्डू ही बना लेते हैं। तो मैंने दूध को रख दिया यहाँ बॉईल करने के लिए। मैंने गैस को फुल फ्लेम पे रख दिया था और यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है। तो दूध में भी आ चुका है उबाल। अब इसको हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब इसको करने के लिए हमें इसको पूरा टाइम देना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, इतनी देर करने के बाद यहाँ पे दूध बिल्कुल एकदम रबड़ी की उसमें आ चुका है। तो अभी भी इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो हम इसे लगातार अभी ऐसे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब इसमें मेहनत लगेगी तभी बाद में स्वाद भी तो आएगा। तो ये देखिए, अब बिल्कुल अच्छे से हमारा दूध बॉईल हो गया है। अभी यहाँ पे इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल कढ़ाई ना छोड़ दे। तो बाद में मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए पूरा इकट्ठा हो रहा है। अब ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये खोवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके बाद मैं रख दूँगी इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं अपने दोपहर के और काम निपटा लूँगी। तो सबसे पहले मैंने सारा काम करने के बाद मैंने फिर बनाना था लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ सबके लिए। यहाँ पे मैं बना दूँगी सबके लिए रोटियाँ। फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो अभी हमें आपके सपोर्ट की अभी काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किचन का सारा काम करने के बाद फिर हमने आ गए थे अपना ये खोआ लेके बैठ गए। इसके बाद हमें बनाने हैं इसके लड्डू। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैं मिला लूँगी ही बूरा। तो बूरा हमें अब इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलाना है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन हमारे मीठा थोड़ा तेज़ ही खाते हैं। तो इसमें मैं बूरा ज़्यादा मात्रा में मिला लूँगी और इसको मैं हाथों से ही अच्छे से रब करूँगी। अगर बूरा में कोई छोटी मोटी गांठ वगैरह रह जाती है तो मैं इनको हाथों से ही फोड़ लूँगी और पर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही हाथों से मल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। अब त्योहारों का टाइम है, काम में लगे लगे पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। पता ही नहीं चलता कि दिन कितनी जल्दी बीत जाता है। पर वो क्या है, हमें भी काम तो करना है ही। त्योहारों पे हम साफ़ सफाई इसलिए हर कोने कोने की करते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल दिनों में करते ही हैं साफ़ सफाई, लेकिन त्योहारों पे भी हमें पूरी ईमानदारी के साथ साफ़ सफाई करते हैं कि घर का कोई कोना ऐसा छूट ना जाए जहाँ सफाई ना हो। तो इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी अब इनके लड्डू। ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बना के मैं मीडियम साइज़ के ही लड्डू बना लूँगी। तो सारे लड्डुओं को बनाने के बाद मैं फिर इनको थोड़ी देर फ्रीज में भी सेट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रख देती हूँ तो ये अच्छे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं इन्हें किसी डब्बे में डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे हो चुके हैं फ्रेंड्स हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार।
तो ये दोपहर का टाइम है। अभी तो हमने अपने ठाकुर जी को लिटाया हुआ है, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं ठाकुर जी हमारे। तो इसलिए फिर बाद में जब मैं उनको जगा दूँगी तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। तो सब काम करने के बाद हम भी दोपहर में बच्चों के साथ थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए थे और फिर शाम को अपने वही काम के और वही रूटीन पे लग गए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर। इनके पापा तो चले गए थे लंच लेके, लेकिन ये टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का, तब मैंने ये शूट किया है। तो यहाँ पे सबका डिनर बनाने के बाद हम खाना वाना पीना खाने के बाद तो फिर बाद में अपने किचन साफ़ करने के बाद तब हम अपने बच्चों को भी टाइम से सुला देंगे, क्योंकि कल है बच्चों का स्कूल। अगर एक हाउसवाइफ़ की तबीयत अगर कभी ख़राब भी रहती है तो वो अपनी तबीयत के बारे में ना सोचते हुए भी ये सोचती है कि कहीं उसके बच्चे भूखे ना रह जाएं और उसकी वजह से घर का कोई काम ना रह जाए। तो उसका फ़ोकस अपनी बीमारी की तरफ कम होके घर के काम पे ज़्यादा रहता है और अपने बच्चों पे ज़्यादा रहता है। कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही थी, पर मैंने सोचा कि काम तो करना है ही। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं अपने बच्चों के पास आ जाती हूँ और मेरे बच्चे खाना पीना खा के टाइम से ही सो जाते हैं। सो गए हैं मेरे बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। राधे।